हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने शब्द विचार पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में हम पढ़ते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, गुण एवं स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, राधा, पुस्तक, जयपुर, गर्मी, सर्दी आदि। ये इन सब के यानी कि व्यक्ति, वस्तु, भाव, गुण एवं स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन क्या है, एक व्यक्ति का नाम आ गया। राधा भी एक व्यक्ति का नाम आ गया। पुस्तक एक वस्तु का नाम। जयपुर नगर आ गया। गर्मी, सर्दी, ये हमारी फीलिंग है। गर्मी लग रही है, शरीर को सर्दी लग रही है। ये इन सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा इसमें बताइए 5 प्रकार की। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। तो सबसे पहले इसमें संज्ञा के भेद बताए, जिसमें सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो। यानी कि यहाँ क्या होगा, व्यक्ति प्रॉपर व्यक्ति का नाम आएगा, प्रॉपर वस्तु का नाम आएगा और प्रॉपर स्थान का नाम आएगा। तो जैसे हम देखते हैं मोहन, राम, मोहन, सीता, ये क्या है? एक प्रॉपरली व्यक्ति के नाम है। और भारत, अमेरिका, ये प्रॉपरली देश के नाम आ गए। इसी प्रकार गंगा, यमुना, ये क्या है? प्रॉपरली नदियों के नाम आ गए। इसी प्रकार जयपुर, अजमेर, ये प्रॉपरली नगरों के नाम है। इसी प्रकार सोमवार, ये वारों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम आ गए। इसी प्रकार जनवरी, मंथली, माह, महीने का नाम। इसी प्रकार पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, इनके नाम आ गए। सूर्य है भी क्या है? ग्रह नक्षत्र के अंदर आ गया। होली, दीपावली, ये त्योहारों के नाम। यानी कि प्रॉपरली नाम आएंगे, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा है कि जो शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तुओं की जाति विशेष का बोध कराते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनकी या वस्तुओं की जाति का बोध कराएंगे, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य। अब मनुष्य एक प्रॉपरली नाम ना होकर के ये जाति है। इसके अंदर राम, मोहन, सोहन, ऐसे कुछ बहुत सारे आ सकते हैं इसके अंदर। मनुष्य के अंदर नदी। अब नदी कौन सी? प्रॉपरली नदियाँ तो बहुत सारी है। इसी प्रकार शिक्षक, अध्यापक गण बहुत सारे हैं, प्रॉपरली इनकी जाति का बोध करा रहे हैं। शिक्षक जाति आ गई। इसी प्रकार कवि, लेखक, फूल, आम, गाय, पंडित, भाई, बहन आदि, ये क्या है? जाति है। प्रॉपरली नाम ना होकर के जाति का बोध कराया गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा, तीसरा नंबर टॉपिक है इसमें। तीसरा संज्ञा का भेद तीसरा कौन सा है? भाववाचक, जिसे हम फीलिंग कहते हैं। फीलिंग लेना। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव और भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता आदि, ये फीलिंग है। ये फीलिंग को ही जो हम फीलिंग लेते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा। जो समूह यानी कि व्यक्तियों का किसी प्रकार का समूह है। 10 आदमी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, उनका एक समूह बन गया, तो वे समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। तो जैसे इसने लिखा भी है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने इसमें उदाहरण के तौर में लिखा सभा। अब सभा के अंदर काफ़ी लोग बैठे हैं, तो उनके एक ग्रुप बन गया, वो सभा होगी। सेना, सिपाहियों की जो सेना होती है, दल हो गया, संघ हो गया, कक्षा, बच्चों के स्टूडेंट, आपकी जो कक्षा है वो
समूहवाचक में आती है। आपकी जो कक्षा, आप जिस कक्षा में पढ़ते हो वो कक्षा समूहवाचक संज्ञा के अंदर आती है। आप समूह के अंदर बैठते हो। इसी प्रकार संसद, भीड़, टोली, मंडली, ये सभी किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, ऐसे द्रव्य पदार्थों का बोध हो जिनसे अनेक वस्तुओं का निर्माण हो। निर्माण होता है जिन द्रव्य से, द्रव्य पदार्थ से क्या होगा? किसी वस्तु का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण लिखा इसने, सोना। अब सोने से हम बहुत सारे आभूषण बनाते हैं। इसी प्रकार चांदी से भी बनाते हैं। लोहा निर्माण करते हैं, घर में निर्माण होता है, सरिया निर्माण होता है, गार्डर वगैरह बनती है लोहे से बहुत कुछ चीज़ बनाई जाती है। तो ये कहने का मतलब है कि द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। कैसे द्रव्य पदार्थों का? जिससे अनेक वस्तुएं बनती है। तो लोहे से भी बहुत सारा सामान बनता है। इसी प्रकार चांदी से आभूषण बनते हैं, सोने से भी बनते हैं। इसी प्रकार दूध से हम पनीर वगैरह, मिठाई वगैरह बनाते हैं। घी है, तेल है, मिट्टी से भी हमें, और इसी प्रकार अनाज, ये सब क्या आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था संज्ञा। तो हमने समय इसको पढ़ा और आगे आने वाले वीडियो के अंदर हमें और भी एक नए टॉपिक के साथ हमें हाजिर होंगे। आपको इसे ये वीडियो कैसा लग रहा है ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। तब तक आप, कोरोना महामारी चल रही है तो उसके अंदर लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। घर पे बैठ करके पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान दें और इधर उधर ना घूमें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।